वेलकम टू ऑल, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। मैं राहुल सैनी लेके आया टॉप 10 का पार्ट नंबर 9। बेटा आई होप आपने पार्ट नंबर 8 तक सल्टा दिया होगा, उनका सवालों का मर्डर कर दिया होगा। बेटा अगर आप कर रहे नेवी एयर फोर्स की तैयारी तो आपको ये क्लास तो लेनी है। ये अपनी प्रैक्टिस की क्लास है और हम मस्त धमाकेदार 8 बजे क्लास लेते हैं। बेटा करते हैं स्क्रीन पे पहला सवाल की शुरुआत। बेटा क्या बोल रहा है कि अंकित को तो हंसी आ रही होगी सवाल को देखते ही। सर क्या दे दिया आपने, तो मजा ही आ गया। बेटा के प्रसार ने आपको सभी पदों का गुणांक है। बेटा कुछ भी देते हैं आपको सभी पदों का गुणांक पूछे तो आपको x y z की जगह 1 रखना है। सर 1 रखा तो 45 माइनस का 49 की पावर 4, तो बेटा माइनस का 4 की पावर 4। और बेटा इसको सॉल्व कर, आंसर तो पॉजिटिव आएगा और 4 की पावर 4 का आई होप शायद आंसर 256 होता होगा। करके देख लेना, मैथ थोड़ी कमजोर है भाई। आपको नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक समूह दे रखा है बेटा आपको ए बी सी और डी। आपको बताना है कि उचित उपसमुच्चय की संख्या। पहले कौन से सुनो बेटा, आपको बोल दे समुच्चय की उपसमुच्चय संख्या, घात उपसमुच्चय संख्या, तो आपके पास 2 की पावर। जब बोल दे अरिक्त का नाम ले दे तो आपको हमेशा 1 घटाना है। अरिक्त का बोल दे, वास्तविक का बोल दे, उचित का बोल दे, तो 1 घटाना होगा। तो सर 2 की पावर 4 माइनस का 1, 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस का 1, यानी कि आंसर आया 15। सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा देखो सवाल नंबर 3 क्या आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। बेटा यदि आपके पास एक समीकरण दे रखा है, समीकरण के मूलों के गुणा का गुणनफल का जो मान है वो दे रखा है, तो आपको के का मान बताना है। गुणनफल का मान आपको दे रखा है, तो बेटा क्या दे रखा है सर? आपको समीकरण तो दे रखी है x² माइनस का 5x और प्लस का k बराबर 15 के मूलों का योग गुणनफल। अच्छा बेटा मूलों का गुणा क्या होता है? सर मूलों का गुणा होता है c/a होता है बेटा। c क्या है सर? कांस्टेंट होता है। तो बेटा कांस्टेंट को बढ़ाओ तो सही है आप, यानी कि ये k और ये आगे गलत, ये अपना ये क्या है? पूरा कांस्टेंट है सर। अल्फा और बीटा यानी कि k माइनस का 15 बटे a का मान 1 है। और सर इसका जो मान दे रखा है वो कितना रखा है? 3 दे रखा है। आई होप शायद 3 दे रखा होगा, वो भी किसका? माइनस का। तो बेटा k का मान अगर निकालोगे तो प्लस का 15 जाएंगे उधर जाके, तो अपना जो राइट आंसर कितना जाएगा बाबू? 12 जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। और क्या दे रखा है आपको? समुच्चय दे रखा है बेटा। समुच्चय का नाम आ गया सर। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको उसकी सहयोगी बतानी है। क्या बतानी है बेटा? सहयोगी बतानी है। अच्छा जी सर बिल्कुल ही बता देंगे। ये लो भाई 2 प्लस का आइटा की पावर कितनी? 2 की सहयोगी। बेटा सहयोगी का मतलब क्या होता है? यानी कि आइटा वाला का साइन चेंज करना, आइटा वाले का। या तो बेटा पहले इसको सोल्व कर लो या फिर इसकी स्पेस भी ले लो, फिर बाद में कर लो। बेटा इसको सोल्व करने का तरीका बता दो पहले तो। सर 1 प्लस का 2 आइटा और 2 और यहाँ पे आ गया आइटा। बेटा परिमेयकरण करो, परिमेयकरण किया तो कितना आया रे लाला? सर आइटा और का स्क्वायर। बेटा ऊपर वाले का कितना? सर इसको इससे किया तो इसको पूरी संख्या से किया तो कितना गया? सर 2 माइनस का आइटा। इसको इससे किया तो सर यहाँ पे आ गया 4 आइटा। इसको इससे किया तो कितना गया? सर 2 आइटा का स्क्वायर। बेटा 2 एज इट इज, वो भी किसका? माइनस का 2 आइटा स्क्वायर। और बेटा माइनस का आइटा प्लस का 2 हो जाएगा राइट आंसर। नीचे कितना है सर? नीचे वाले का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 2। अच्छा जी सर इसको सोल्व करो बेटा। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और ये हो गया 3 आइटा। नीचे कितना हो गया सर? ये हो गया 5 और का होल स्क्वायर। बेटा इसकी सेंटू भी ले लो। अच्छा स्क्वायर तो खोल दिया क्या मैंने? नहीं खोला। चलो जी बेटा स्क्वायर खोलेंगे इसका, चलो खोलते हैं। सर पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, और नीचे वाले का बेटा कितना हो गया? 25 एज इट इज। बेटा ये चल रहा है अपना जेड चल रहा है अभी, है ना? जेड ही चल रहा है। बेटा ये तो हो गया 16, ये हो गया माइनस का 9, ये कितना हो गया? 8 और 8 दिए 24, ये हो गया 24 आइटा। नीचे कितना हो गया? 25 हो गया। इसको और सोल्व किया तो मेरे जेड का मान कितना है? सर 24 आइटा एज इट इज, और ये आ गया बेटा कितना? 7, और नीचे कितना आ गया? 25 आ गया। बेटा जेड का जो अलग अलग मान इसको क्या लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बताओ। लिख सकता हूँ तो बताओ, नहीं लिख सकता तो ना बताओ। हाँ जी सर संयुग्मी का मतलब होता है आइटा वाले का साइन चेंज करना। तो 24 आइटा डिवाइड में 25 माइनस का 7 अपॉन में 25 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। और वो बोल रहा है अगर ये व्युत्क्रम नहीं है
तो आपको बताना है कि लेमडा का मान क्या होगा। बेटा व्युत्क्रम क्या होता है, जब सारणी का मान 0 हो, जब सारणी का मान 0 हो तब आपके पास व्युत्क्रम की कंडीशन होती है। तो बेटा 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 8 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे लेमडा बराबर 0। सर यहाँ पे हो गया 1 हो गया, इसको हाइड करो और ऊपर वाले को साइड, तो माइनस का 8 लेमडा और माइनस का 10। सर माइनस का चिन्ह और इसको लिखेंगे तो बेटा प्लस का 3 हो जाएगा। सर इस वाले को हाइड और ऊपर वाले को साइड, तो यहाँ पे हो गया 2 लेमडा और यहाँ हो गया 20। बेटा यहाँ पे हो गया 2 हो गया और यहाँ पे इसको हाइड और इसको साइड, तो कितना हो गया 4 और ये हो गया 16 चौक 32 बराबर 0। बेटा इसको सोल्व किया तो माइनस का 8 लेमडा माइनस का 10, ये कितना हो गया सर 6 लेमडा, यहाँ पे कितना हो गया 60 हो गया। इसको सोल्व किया तो कितना 36, 36 दूनी कितना होता है लाला 72। अच्छा जी सर ये बताओ, इसको सोल्व किया तो माइनस का 2, इसको सोल्व किया तो बेटा ये हो गया 70 और 70 में 72 गया तो प्लस का 2 बराबर 0। 2 लेमडा उधर जाके पॉजिटिव, तो बाबू लेमडा का मान कितना आया 1। आई होप आ रहा होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा ये सवाल मैंने लास्ट वीडियो में याद है आपको बनाना वाला करवाया था, याद है क्या? या सर भूल जाते हैं, सर देखा ही नहीं वीडियो ना, तो आपका वहां पे कमेंट आ रहा एक दो बच्चों को छोड़कर। बेटा क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सल, देखो मैं समझाऊंगा तरीका फिर से एकदम मस्त तरीके से। यहाँ लिखा है यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जाने वाले स्वरों की संख्या। बेटा यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जाने वाले स्वरों की संख्या। और क्या स्वर वाले शब्द के अक्षरों से संख्या, स्वर यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जाने वाले स्वर शब्द की संख्या क्या होगी। अच्छा बेटा ये बताओ इसमें टोटल कितने हैं सर 3। अच्छा 3 और 3 6 और 9। बेटा यहाँ पे तो ले लो पहले टोटल, जो रिपीट हो रहा है उसका कर दो हमेशा डिवाइड। कुछ रिपीट हो रहा है, यू हो रहा है नहीं दिख रहा, एन हो रहा है नहीं हो रहा, आई हो रहा है नहीं हो रहा, वी हो रहा है नहीं हो रहा, ई हो रहा है नहीं हो रहा, तो रिपीट नहीं हो रहा बेटा फैक्टोरियल इसका मान निकाल के देख लेना भाई कितना होता है, मेरे तो याद में नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सर, ओमेगा की पावर 10 और माइनस ओमेगा की पावर माइनस का 10। बेटा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या सर, कैसे लिख सकते हैं बताओ। अच्छा जी बाबू ये बताओ 10 में 3 का भाग दिया तो कितना है 9 तक पूरा भाग बचा ओमेगा। सर यहाँ पे कितना दिया 10 दिया, यहाँ पे बचा ओमेगा। बेटा ये तो ओमेगा ठीक है, ये बताओ एक को ओमेगा की पावर 3 देता हूँ, नीचे कितना है ओमेगा। सर ये हो गया ओमेगा और इसको सोल्व किया तो बेटा ओमेगा का स्क्वायर। बेटा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो इसका मान माइनस का 1 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल की और। नेक्स्ट सवाल बेटा आपको द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा की पावर 3 और इनका मान बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8 और कितना प्लस का 4। अच्छा 8 कहाँ है 2 जी दिखता भी नहीं है क्या। अच्छा जी तो आपको बताना है अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। बेटा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहली क्यूब और दूसरी की क्यूब प्लस 3 गुणा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। बेटा मूलों का योग कितना होता है, मूलों को योग माइनस का बी अपॉन में ए निकालो। सर माइनस का बी अपॉन में ए यानी कि प्लस का 2, तो बेटा मूलों का गुणा क्या होता है सी अपॉन में ए, सी का मान निकालो सर 4। बेटा ये वाले मान यहाँ पे रख दो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सर ये अल्फा और बीटा यहाँ पे रखा 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। चलो जी इसका मान हमें निकालना है, तो मान लिया x है और 3 अल्फा बीटा का मान कितना है बेटा 4 है, तो यहाँ पे 2 4 और मूलों का योग कितना है 2 है। बेटा ये हो गया 8 हो गया और ये कितना हो गया 24 हो गया और ये हो गया प्लस का x। बेटा ये इधर आएगा तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा माइनस का 16। आई होप आंसर आएगा, सोल्व करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अच्छा जी सवाल क्या बेटा, सवाल देखो क्या सवाल दे रखा है भाई, बार बार ऐसा ही सवाल आ रहा है, मजा आ रहा है, तो सर इसको अच्छा हो गया ना। चलो जी सर क्या दे रखा है 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग। सभी का पूछा बेटा, मैंने क्या बोला x की जगह कितना रख दो a रख दो, तो सर पावर कितनी है n है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट सवाल बेटा क्या दे रखा है मूल बिंदु की समतल से दूरी। बेटा आपको समतल दे रखा है 2x क्या दे रखा है 6y और 3z प्लस का 7 बराबर
0। बेटा अगर मूल बिंदु से समतल की दूरी पूछे तो यहाँ पे लिखो कांस्टेंट और नीचे क्या लिखोगे सर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर, यानी a का मतलब x का गुणांक यानी y का गुणांक और ये है z का गुणांक। तो d एज इट इज, c का मान कितना सर 7 है। अच्छा जी, a का इसका करो 4 और इसका किया तो कितना गया 36। अच्छा जी, और इसका किया तो कितना गया 9। अब ये बताओ सब 5 ये हो गया 40, नीचे 49 का आया 7 और डी का राइट आंसर कितना जाएगा बेटा डी, यानी ए का जाएगा। आई होप ये लेक्चर नंबर कौन सा 9 आपको अच्छे से समझ में आएगा। चीजें आज का जो स्कोर है बेटा आपका कमेंट में जरूर करना है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।